कौन सी कॉल कितनी अमाउंट की होगी। आसान है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। पूरा ध्यान आओ जरा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि आप जरा निकाल के बताओ हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट, जहां पर कंपनी जो है वो एक 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है, लेकिन प्रीमियम पर इशू कर रही है। अब बहुत से बच्चे गलतियां यही करते हैं कि हाँ एप्लीकेशन की कॉल, अलॉटमेंट की कॉल फर्स्ट कॉल दी हुई है, जहां ऑब्वियस सी बात है कि जो सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी वो आपकी बैलेंस अमाउंट की होगी। ज्यादातर बच्चे कई बार क्या कर देते हैं कि 10 रुपए का शेयर है तो उसके हिसाब से बेसिकली 10 में से ही इसको माइनस करके निकाल देते हैं अमाउंट। हालांकि जैसे ही माइनस करने के प्रोसेस पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई 3 और 5 और 2 यहां पर ही आपका 10 रुपए बन रहा है। बहुत से बच्चे कुछ और गलतियां भी करते हैं कि 40% आपका प्रीमियम है, जिसका मतलब सीधा सीधा हुआ 10 का 40% 4 रुपए, तो वो यहां पर अलॉटमेंट की कॉल पर 4 रुपए अलग से ऐड कर देते हैं। जब वो अलग से ऐड करते हैं तो अगेन 5 और 4 9 और 3 13 और 2 15 बन रहा होता है आपका अमाउंट, जो ऑब्वियसली एक बार फिर वो सोचते हैं कि अरे ये अचानक से क्या हो गया, तो ऑब्वियसली ये प्रोसीजर भी गलत है आपका। अब देखिए प्रीमियम की अमाउंट 40% है, दैट मीन 4 रुपए है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टोटल शेयर होगा वो 10 प्लस 4 14 रुपए का होगा, 14 रुपीज का होगा। अब यहां मेन बात क्या है कि अलॉटमेंट में आपको प्रीमियम ऐड नहीं करना, बल्कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आपको अब सीधा सीधा सा चलना है जी कि टोटलिटी में तो आपको काउंट करने हैं 14 रुपीज, और जिसमें से 3 रुपए यहां है, 5 रुपए यहां है, 2 रुपए यहां है, यानी कि टोटल आपका कितना बना 5 और 3 8 और 2 10 रुपए। तो अगर 14 में से 10 रुपीज यहां आ चुके हैं तो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, दैट मींस 14 में से 10 माइनस करके 4 रुपए ही आएगा। तो इस हिसाब से सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपए। तो ऐसे ही कुछ आसान एमसीक्यू लेकिन जो मुश्किल बन सकते हैं, क्लैरिफाई करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो करना करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?